हेलो दोस्तों। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें सीएस में कैसे डेटा सेट को रीड करते हैं। तो हम एक्चुअल कोड पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशंस भी बताऊंगा। मतलब कि अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। लेकिन आपको दोस्तों इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जिससे आपको नॉलेज आएगी और आप कोड लिखोगे। क्योंकि कोड लिखने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कोई सा कोड लिखना क्यों है और वही कोड स्पेसिफिकली क्यों लिखना है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते। SAS डेटा सेट। SAS works on the data which is known by SAS and that data is called the SAS data set। मतलब दोस्तों SAS जिस डेटा पे काम करता है वो SAS डेटा सेट कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरा SAS दोस्तों TXT फाइल, CSV, MS एक्सेल इन सब से डेटा रीड कर सकता है। बाकी मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कहाँ से कैसे कैसे करते हैं, जैसे ओरेकल से या किसी से कैसे करते हैं। फिर दोस्तों टू क्रिएट SAS फ्रॉम द रॉ डेटा, टू क्रिएट SAS डेटा सेट फ्रॉम दिस रॉ डेटा वी नीड टू राइट दी SAS कोड्स। अब देखो दोस्तों, हमारा रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब कोई भी डेटा एक्सेल में है, उससे हमें SAS डेटा सेट बनाना है तो हमें SAS के कोड बनाने पड़ेंगे। तो सिंटेक्स ऑफ राइटिंग SAS कोड्स वेरीज ऑन द टाइप ऑफ रॉ डेटा। मतलब कि दोस्तों जो SAS के कोड का सिंटेक्स होता है वो रॉ डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अब आप ये समझ लो, मान लो आपको मैंगो शेक बनाना है तो आप डिफरेंट तरीके से बनाओगे। आपको ऑरेंज ऑरेंज जूस बनाना है तो आप डिफरेंट तरीके से बनाओगे। करेले का जूस बनाना है तो डिफरेंट तरीके से बनाओगे। ठीक है। तो दोस्तों हर चीज को करने का तरीका अलग होता है। इसी तरीके से रॉ डेटा हमारे पास तरह तरह का आ सकता है और उसी तरीके से दोस्तों उस रॉ डेटा से हमें डेटा सेट बनाने के लिए अलग तरीके का कोड लिखना पड़ेगा। फिर मेनली SAS कोड्स आर दी स्टेप बाय स्टेप टास्क विच SAS नीड्स टू फॉलो। मतलब कि SAS कोड जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप टास्क होता है जो SAS परफॉर्म करता है कोई भी काम करने के लिए। अब दोस्तों जो हमारा मेन टाइप के रॉ डेटा जो होते हैं मेजरली, वो होते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल। इनलाइन वो होता है जो हमारे SAS के कोड में लिखा होता है और एक्सटर्नल वो होते हैं जो एक्सेल या किसी फाइल फॉर्मेट में होता है। क्रिएट SAS डेटा सेट। अब दोस्तों जब भी हम SAS डेटा सेट क्रिएट करते हैं तो हम हमारे पास SAS में इनपुट स्टाइल होता है। तो दोस्तों इनपुट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे या SAS का कोई भी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको ये नहीं आएगी तो मतलब आपको परेशानी हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आज के टाइम पे देखो AI चल रहा है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम AI से कोड लिखवा लेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों AI हेल्प करेगा आपको कोड जल्दी लिखने में। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि AI ने कोड लिख के क्या दिया है तो क्या करोगे। और इंटरव्यू में जाके जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता कि अच्छा से इसका लिस्ट इनपुट बताओ। तो आप को पायलट दे दिया या चैट जीपीटी दे दिया और आपने चैट जीपीटी में सर्च करा और उसको दिखा दिया। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, एक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। और आपको उस टाइम पे नॉलेज होनी चाहिए। बस क्या होता है, जैसे हम आईटी में काम करते हैं तो हम काफी सारी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है। तो मान लो आप एक साल से सैस पे काम कर रहे थे तो आपको सैस के सिंटेक्स रटे जाएंगे। ठीक है। आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। या आप एक साल से पाइथन पे काम कर रहे थे तो आपके पाइथन हो जाएंगे। तो जो सैस मतलब कि एआई होता है, एआई आपको हेल्प करता है। अगर किसी की टच में नहीं है आप तो सिंटेक्स जल्दी से उठा के दे देता है। लेकिन उसमें आप ट्वीक करते हो और अपने हिसाब से उसको चेंज करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा तो एआई भी क्या कर लेगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास होते हैं तीन तरह के इनपुट स्टाइल, लिस्ट इनपुट, कॉलम इनपुट और फॉर्मेटेड इनपुट। और फिर ये भी दोस्तों आगे तरह तरह के सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास जैसे कोलन मॉडिफायर होता है, एम्परसेंड मॉडिफायर होता है, डबल ट्रेलिंग होता है, पॉइंटर कंट्रोल होते हैं। इस तरीके से ये चीजें पढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों अब जो भी सैश डेटा सेट बनाना है हमें, तो सबसे पहले हमें अपने रॉ डेटा को एक्सप्लोर करना होता है। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कोड लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल है, मान लो आपको शेक बनाना है, जूस पीना है मान लो। ठीक है। जूस या शेक में दोनों को अभी सेम ही लेके चलूंगा। तो दोस्तों अब जब आपको जूस बनाना है तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास मैंगो रहेगा तो आप मैंगो को पील करोगे, उसके पल्प वगैरह काट के डालोगे और मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर दोगे। ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको शेक बनाना है या जूस बनाना है। जैसे
आप ऑरेंज जूस बनाओगे तो ऑरेंज को पील करके ऑरेंज को तो नहीं डाल दोगे ना ब्लेंडर में और ब्लेंड कर दोगे। मतलब क्या बोलते हैं, गार्बेज ही निकलेगा दोस्तों। ऑरेंज का जूस निकालने का दूसरा तरीका होता है, और मैंगो शेक या बनाना शेक बनाने का दूसरा तरीका होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमें सबसे पहले हमारा रा डेटा का नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमें वहां पे सेसर और सॉरी ऑरेंज और मैंगो की थी, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा जो डेटा है वो किस तरह से अलाइन है। और हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारी कैरेक्टर वैल्यू है क्या उसमें स्पेस है। और हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा जो डेटा है उसमें डेट वैल्यू है क्या। और दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट में है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट क्या होता है कि जब डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हो इस तरीके से, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट क्या होता है, ये नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट हो गया, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट कर दिया इस तरीके से कोमा फॉर्मेट में, ठीक है। या हमारा टाइम भी लिखा होगा तो वो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट नहीं होता है। वेदर ईच इनपुट रिकॉर्ड कंटेन डेटा फॉर मोर देन वन ऑब्जर्वेशन। जो हमारा रा डेटा है, एक रिकॉर्ड मल्टीपल मल्टी एक्चुअली में मल्टीपल सेस के डेटा सेट के लिए रिकॉर्ड रखता है क्या, मैं ये बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। 2 पॉइंट हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आप लिस्ट इनपुट का कोड कब लिखोगे हम ये पढ़ते हैं। तो लिस्ट इनपुट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ रीडिंग द raw data. It is used when data are separated by the delimited by default blank space. So by default जो डिलीमीटर है ना वो स्पेस है। इंटरव्यू की क्वेश्चन है दोस्तों। और लिस्ट इनपुट को हम जब यूज करते हैं जब डेटा ना सेपरेट होता है किसी भी डिलीमीटर से, ठीक है। और अगर हम बाय डिफॉल्ट जो डिलीमीटर होता है जो सेस मान के चलता है वो ब्लैंक स्पेस मान के चलता है। सेस रीड्स द डेटा अंटिल इट एनकाउंटर द ब्लैंक स्पेस। तो सेस जब तक डेटा रीड करता है जब तक इसको एक ब्लैंक स्पेस नहीं मिल जाता है। सेस कंटिन्यू टू स्कैन द रिकॉर्ड अंटिल इट रीचेस ए नॉन ब्लैंक कैरेक्टर अगेन। जब तक सेस को नॉन ब्लैंक कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक रीड करता रहता है। सेस रीड द डेटा वैल्यू अंटिल इट एनकाउंटर एनकाउंटर द स्पेस एट द एंड ऑफ द इनपुट रिकॉर्ड। तो जो हमने इनपुट रिकॉर्ड देते हैं उसमें जितने भी वेरिएबल के हमने डिटेल दी है, जब तक सेस को वो नहीं मिल जाते तब तक सेस एक रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज रीड करता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो चीजें हैं अगर ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम लिस्ट इनपुट यूज करेंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, डेटा वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन ब्लैंक स्पेस और डिलीमीटर। स्पेसिफाई ईच फील्ड इन द ऑर्डर दैट दे अपीयर इन द रिकॉर्ड। रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज बाय द प्लेस होल्डर। कैरेक्टर वैल्यूज कैन नॉट कंटेन दी एम्बेडेड ब्लैंक। मैं आपको एक एक चीजें दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। डिफॉल्ट लेंथ ऑफ कैरेक्टर वैल्यू इज 8 बाइट्स एंड डेटा मस्ट बी इन दी स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सैस में और अपना कोड लिखते हैं। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे मैं कुछ नाम लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ डेटा लिख लेता हूं इस तरीके से। और दोस्तों ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नेम है और हमारे पास एज है। तो यहाँ पे जो हर एक वैल्यू है वो स्पेस से सेपरेटेड है, ठीक है। देखो कभी भी कोई वैल्यू लिखोगे आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, अगर हम नोट पैड में भी लिखते हैं तो ऐसे तो नहीं लिखते ना, हम एक स्पेस देने के बाद लिखते हैं। तो ये जो स्पेस होता है ना ये सेपरेटर होता है दोनों वैल्यू का। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिलीमीटर बोलते हैं दोस्तों। तो बाय डिफॉल्ट जो सेस मान के चलता है वो स्पेस डिलीमीटर मान के चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है स्पेस लगाना है। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरीके से पाइप भी लगा सकते हो, एट द रेट लगा सकते हो, हैश लगा सकते हो, डॉलर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो दोस्तों, आपकी इच्छा है, ठीक है। अभी हम स्पेस के साथ चलते हैं। तो जो पहला पॉइंट था दोस्तों वो ये था कि अगर आपका डेटा एक स्पेस से डिलिमिटेड है इस तरीके से तो हम हमारा डेटा हम लिस्ट इनपुट यूज करेंगे। फिर ये वाला मैं अभी बाद में बताऊंगा, ये भी बाद में बताऊंगा। कैरेक्टर वैल्यू कैन नॉट कंटेन दी एम्बेडेड ब्लैंक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास ये कैरेक्टर वैल्यू है, ये नेम है, ठीक है।
तो दोस्तों नेम लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा डेटा इस तरीके से नहीं हो सकता, जैसे क्रिस्टीन और इसका सरनेम भी यहाँ आ गया। तो हमारी नेम की वैल्यू कंप्लीटली इतनी है, क्रिस्टीन वाइट है, लेकिन हमारे इस नेम की वैल्यू में स्पेस है दोस्तों। तो सेस ये बोलता है अगर आप लिस्ट इनपुट यूज करोगे तो आप स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, मैं बताऊंगा आगे कैसे, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप स्पेस यूज करोगे तो सेस क्या मान के चलेगा, पहले वैल्यू ये है, एज ये है, तो जब सेस यहां आएगा ना, इसको पहली वैल्यू मानेगा और इसको मानेगा एज, ठीक है, और इसको तो सेस उड़ा ही देगा, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है। फिर दूसरा, डिफॉल्ट लेंथ ऑफ कैरेक्टर वैल्यू इज 8, सैश ट्रंकेट द लॉन्गर वैल्यू व्हेन इट राइट्स द वैल्यू फ्रॉम द प्रोग्राम डेटा वेक्टर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है जब हम लिस्ट इनपुट यूज करते हैं, मान लो आपका जो नेम है ना, नेम, इसमें इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, ऐसे कर देता हूं। तो ये हमारा नाम है जो हमने नेम लिखा हुआ है, इसमें 8 कैरेक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर 8 कैरेक्टर से ज्यादा होंगे, मान लो इसका नाम पूरा इतना होता, ऐसे मान लो ये क्रिस्टिन वाइट ऐसा पूरा नाम है, ये सरनेम नहीं है, तो ये 13 कैरेक्टर का नाम है। तो सेस जब इसको रीड करेगा ना, तो सेस क्या करेगा, इसमें से ना 8 के बाद जितने भी कैरेक्टर है उनको उड़ा देगा, ट्रंकेट कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर 8 कैरेक्टर तक का नाम का आपके पास वैल्यू है तो ही आप लिस्ट इनपुट यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। फिर दूसरा, डेटा मस्ट बी इन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट। अब अभी यहाँ मैंने यहाँ पे एज लिखी हुई है, तो दोस्तों एज में तो हम यहाँ से कोमा नहीं लगा सकते इस तरीके से, या हम इस तरीके से नहीं लिखते, एज तो इस फोल नंबर होती है। मान लो ये सैलरी होती तो सैलरी इस तरीके से लिखी होती, तो इसमें हम ऐसे कोमा लगा के नहीं लिख सकते थे, ये हो जाता हमारा नॉन स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फॉर्मेट। तो लिस्ट इनपुट जो प्लेन बेसिक लिस्ट इनपुट होती है वो इसको रीड नहीं कर पाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम बेसिक इस तरीके से रीड करेंगे। सो दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप ये मत सोचना कि मैंने बस ऐसे ही ज्ञान पेल दिया और दोस्तों आप बस इसको छोड़ के चले जाओ। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में जाओगे तो ये बहुत जरूरी काम आएंगे। मेरा मोटिव आपको पढ़ा के बस मेरा काम खत्म करना नहीं है, मेरा मोटिव है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनो दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये लेते हैं डेटा और यहाँ पे डेटा बनाते हैं लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं जो भी डेटा बनाऊंगा मैं परमानेंट डेटा सेट बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, लिब नेम और ए और इस तरीके से मैं ये लाइब्रेरी बना देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब मुझे डेटा रीड करना है, और ये डेटा देख रहे होगे आप, तो ये है, ये इनलाइन डेटा है। तो इसको रीड करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है डेटा और ए डॉट लिस्ट डेटा। तो इसमें और यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन से एंड होगी हर लाइन, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सेस को, मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है और मैं सेस को बोल रहा हूँ जब भी मैं इस ए का रेफरेंस दूं तो इस लोकेशन में मेरा डेटा सेव कर दो। तो जब भी मैं सेस को बंद कर दूंगा और कल या परसों या मतलब 10 दिन बाद खोलूंगा, तो मेरा डेटा यहाँ पे सेव मिलेगा इस तरीके से। फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, मुझे एक डेटा सेट बनाना है जो मुझे ए लाइब्रेरी में बनाना है, मतलब कि इस लोकेशन में, और उसका नाम रहेगा ये, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट के बाद मैं लिखूंगा नेम और एज। और नेम और एज लिखने के बाद दोस्तों, मैंने ये नेम और एज क्यों लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ नेम, और नेम में मैंने ये माइक रीड करा है। मैंने एज लिखा है क्योंकि ये लिखी है। अब दोस्तों जब मैंने ये नेम लिखा है ना, तो सेस को नहीं पता कुछ भी कि ये नेम लिखने से यहाँ पे नेम ही है। अगर यहाँ पे एड्रेस भी होता ना और आप इसको नेम लिख देते, तो सेस एड्रेस की वैल्यू नेम में रीड कर लेता। ये तो बस आपको प्रॉपरली देने हैं दोस्तों, ये है कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। आप इसको कूड़ा दोगे तो ये आपको कूड़ा देगी, और आप इसको वैल्यू दोगे तो ये आपको वैल्यू देगी, गार्बेज दोगे तो गार्बेज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ऐसे रख दोगे ना, तो ये एज में नेम रीड कर लेगा, और ये एज वैल्यू नेम में रीड कर लेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेस को कुछ नहीं पता। ये तो बस क्या करता है, पहला इनपुट के बाद जो पहला वेरिएबल का नाम लिखा है उसमें पहली वैल्यू रीड करेगा, जो दूसरा नाम लिखा है वो दूसरी वैल्यू रीड करेगा। इसका काम बस ये है दोस्तों। तो बस अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम वेरिएबल के नाम प्रॉपरली दे। अगर हम उल्टा सीधा रीड कर लेंगे तो क्या होगा, जब हम किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे हमें खुद ही गाली खानी पड़ेगी। हमें कोई बोलेगा मतलब तुझको यार इतना भी नहीं पता क्या नेम को एज में रीड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब दूसरी चीज, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पीछे भी बताया था अगर आपको याद हो, कि सेस बाय डिफॉल्ट सब वैल्यू को न्यूमेरिक रीड करता है ऐसे।
तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और एज लिखा, तो दोनों को सेस ना नेम में भी यहाँ पे ना न्यूमेरिक वैल्यू मान के चलेगा और यहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यू मान के चलेगा। मैं ये अभी रीड करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपको एरर दिखानी है। अब दूसरी चीज, जब मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दी तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में in input statement we just tell says like which variables to be need and what format those variables should be read। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेटा लाइंस। ठीक है दोस्तों, अब डेटा लाइंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा रा डेटा है वो हमारे यहाँ सैस में ही है। तो वेरिएबल के बाद हम डेटा लाइंस लिखते हैं और इसके जस्ट बाद अपना डेटा लिखते हैं, तो सैस को पता चल जाएगा कि हमारा रा डेटा किसी फाइल में नहीं है, हमारा रा डेटा यहीं पे लिखा हुआ है। और इसके बाद भी हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम हमारा जब पूरा रा डेटा खत्म हो गया तो सबसे एंड के रा डेटा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन सबसे लास्ट वाली लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है। ये क्यों लगाना है, सैस को यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से तो रा डेटा हमारा इसके बाद से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारा रा डेटा खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रन। और रन में दोस्तों हम क्यों लिखते हैं, सैस का ये सारे डेटा स्टेप कोड रन से कंप्लीट होते हैं, ये लिखना जरूरी होता है। अब दोस्तों मैं इस कोड को सिलेक्ट करके F3 प्रेस करता हूं। अब जब मैंने F3 प्रेस किया दोस्तों, तो आप ये देखोगे मेरे दो वेरिएबल्स यहाँ बन चुके हैं। मेरे एज में मेरी वैल्यूज बिल्कुल प्रॉपरली आ चुकी है जैसी मैंने अपने रा डेटा में लिखी थी, लेकिन मेरे पास नेम में यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है। और नेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिखा रहा है 1 2 3 और एज में भी ये दिखा रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे डॉट डॉट दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि हमने सैस को नहीं बताया कि नेम में तुझे या तुझको कैरेक्टर वैल्यू रीड करनी है, हमने बस नेम लिख दिया। तो सैस बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू है। आप एक चीज ऐसे मान लो, आपका दोस्त है, आपको वो पानी देता है हमेशा पीने के लिए, तो आप हमेशा पानी पियोगे। लेकिन अगर वो किसी दिन आपको एक बोतल दे दे जिसमें ना जहर है, ठीक है, तो आप उसको भी पी जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा ये जहर है। लेकिन दोस्तों जब तक वो आपको बताएगा नहीं कि इसमें भाई जहर है, तो आप उसको नहीं पियोगे। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान के चलोगे, आपका दोस्त, दोस्तों बुरा मत मानना, मतलब मुझे यही एग्जांपल याद आया तो मैंने ये बता दिया, और मैंने ये इसलिए भी बताया कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो दोस्तों जब तक आपका दोस्त आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो आप स्पेशल काम भी नहीं करोगे। इसी तरीके से, लेकिन क्योंकि वो पॉइजन था, पॉइजन लेने से हमें नुकसान हुआ, तो इसी तरीके से हमने सैस को नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है, और सैस ने भी गलत काम किया और इसने गलत ही डेटा रीड कर दिया, तो यहाँ पे भी तो हमें नुकसान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब आप मेरे हिसाब से ये मैंने एग्जाम्पल जो दिया है प्रॉपरली देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको गलत लगा हो दोस्तों तो आप मतलब बुरा मत मानना, मुझ पे ले लेना कि मैंने पिया था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे सैस को बताना पड़ेगा कि भाई आपको नेम को ना एज ए कैरेक्टर रीड करना है। तो सैस को अगर हमें बताना है कि कौन सा वेरिएबल एज ए कैरेक्टर रीड करना है, तो हम उसके पहले डॉलर दे देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ डॉलर दे के दोस्तों इसको रीड करूंगा, तो अब मैं F3 प्रेस करता हूं, तो अब आप देखोगे दोस्तों मेरा ये बिल्कुल सही से रीड हो चुका है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने बोला था, जैसे हमने यहाँ पे अभी स्पेस दे रखा, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो डिफॉल्ट जो वेरिएबल रीड करता है वो न्यूमेरिक रीड करता है सैस। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आपको लॉग दिखाऊं तो लॉग में भी कोई एरर नहीं आई है, तो हमारा कोड बिल्कुल सही से रीड हो चुका है। तो दोस्तों अब हम ये पढ़ चुके हैं, अब आगे में चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट इनपुट के बारे में एडवांस चीज़ें।